India's best learning app. वेलकम बैक विद द चैप्टर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रॉपेज्म इन द प्लांट्स की पढ़ाई करी थी। आज यहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते किसको हैं? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ग्लैंड्स का डिफिनीशन जानना होगा। Glands is a group of glandular tissues which secretes some enzymes। अब यहाँ पे जो बात हम लोग करेंगे एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, या सीधा कहें कि केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। यानी अ ग्लैंड इज अ glandular tissues which secretes some chemicals। On the basis of their secretions, gland is categorized into two different parts। सबसे पहला जो एक ग्लैंड होगा, they will pour their product into on the target organ through the duct। यानी कोई ग्लैंड यदि अपने केमिकल, जो केमिकल का उसने सिंथेसिस किया, उस केमिकल को यदि टारगेट तक पहुंचाने के लिए डक्ट का यूज करे तो उसको कहेंगे डक्टेड ग्लैंड। डक्टेड ग्लैंड का मतलब द ग्लैंड हैविंग द डक्ट टू पोर देयर प्रोडक्ट ऑन अ टारगेट, उसको हम लोग कहेंगे डक्टेड ग्लैंड, या उसको हम लोग कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी द ग्लैंड हैविंग द डक्ट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इस एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में आप अपने स्किन पे मौजूद सीबेसियस ग्लैंड को देख सकते हैं, आप अपने स्वीट ग्लैंड को देख सकते हैं, आप लीवर को एक ग्लैंड के रूप में देख सकते हैं, आप गैस्ट्रिक ग्लैंड को देख सकते हैं, पेनक्रिएटिक ग्लैंड को देख सकते हैं। ये सभी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे पोर देयर प्रोडक्ट ऑन द टारगेट विद द हेल्प ऑफ डक्ट। while the another set of gland is those gland they haven't duct, they will pour their product into the blood and through the blood it will travel to the target organ। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का तो डक्ट वाला ग्लैंड हो गया। इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते हैं, यानी वह अपने प्रोडक्ट को टारगेट तक पहुंचाने के लिए ब्लड का इस्तेमाल करता है। तो हम कह सकते हैं कि द ग्लैंड विच हैवेंट एनी डक्ट and they will pour their product into the blood, and through the blood that chemical will reaches to the target। तो ये बात तो अब हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहां से है कि भाई इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट होगा उसको क्या कहेंगे? तो बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम, लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होगा उसको हम लोग नाम दिए हार्मोन। यानी हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एंजाइम ह्यूज अमाउंट में सिक्रीट होता है, जब जब जरूरत होता है तब तब सिक्रीट होता है, और हार्मोन स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। और ये इतना इफिशिएंट होता है, इतना कारगर होता है कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ द हार्मोन्स विल एक्ट ऑन द वाइड स्पेक्ट्रम, एक वाइड हैंडेड वर्क करता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड हैव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देयर सिक्रीशंस, दे विल एक्ट अ लॉट, बहुत ज़्यादा काम करता है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन।
तो बच्चों सबसे पहले जब हम लोग ग्लैंड से की इंडोक्राइन ग्लैंड की चर्चा करते हैं तो इंडोक्राइन ग्लैंड में हमारा जो ओवरऑल ग्लैंड्स हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो सिर्फ या तो मेल में काम करेंगे या फीमेल में काम करेंगे। तो आइए ओवरऑल सारे ग्लैंड्स की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। बच्चों जैसा कि हम लोग पहले ब्रेन में पढ़ चुके हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस पार्ट है जिसको हम लोग न्यूरो कंट्रोलर के रूप में भी देखे थे, जो हमारे न्यूरो कंट्रोलिंग का काम करते हैं, यानी यह कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक बात समझना ज़रूरी है, ये भी हमारे मस्तिष्क में सिचुएटेड है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड की सबसे बड़ी खासियत है कि इट इज़ नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन सारे हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, यानी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया दूसरे ग्लैंड। पहला ग्लैंड हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा हो गया पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड की भी चर्चा हम लोगों ने किया था कि यह एक बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है हमारे बॉडी में। इसके सिक्रीशंस हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल करने का काम करते हैं, मतलब हमारे शरीर के उठने बैठने खाने सोने इन सब टाइमिंग को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है जिसको कि हम लोग थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं और यह हमारे नेक रीजन में सिचुएटेड है। तो पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा पीनियल, चौथा थायराइड ग्लैंड, पांचवा पाराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे सिचुएटेड है। हमारे थोरैसिक रीजन में मौजूद है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस हो गया। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड हमारे हैं एड्रीनल ग्लैंड की चर्चा करेंगे। ये एड्रीनल ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं सुप्रानेफ्रल ग्लैंड, यानी यह हमारे किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होते हैं। तो किडनी को नेफ्रल ग्लैंड कहते हैं, तो इसको सुप्रानेफ्रल यानी किडनी के ऊपर का ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा किडनी हो गया। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को हम डुअल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसके बाद पेनक्रियाज। तो बच्चों यहाँ तक जो हमने देखा ये सारे ग्लैंड कॉमन हैं, मेल में भी होंगे फीमेल में भी होंगे, परंतु अब जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ फीमेल में पाए जाते हैं और वो है ओवरी। तो ओवरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन सिर्फ फीमेल में होगा, क्योंकि ओवरी एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गन है जो फीमेल्स में होता है। और यूट्रस, तो यूट्रस भी यह एक पॉच है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो फीमेल में होते हैं, मेल में नहीं होते हैं। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है टेस्टिस, तो टेस्टिस से सिक्रीट होने वाला टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में इसकी मौजूदगी नहीं होती है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी ये जो आपने तीन देखा ओवरी, यूट्रस, यह सिर्फ फीमेल में और टेस्टिस सिर्फ मेल में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक सारे ग्लैंड्स की एक रफ स्ट्रक्चर को हम लोगों ने जाना कि ये सारे ग्लैंड्स आप में मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जिनकी की स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका की फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा ग्लैंड होगा उस ग्लैंड का नाम है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। और इस मास्टर ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उस हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो इससे सिक्रीट होने वाला जो सबसे पहला हार्मोन है हमारा, उसका नाम है TSH। TSH का मतलब हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ से ध्यान देंगे, ये हो जाएगा हमारा
थायरॉइड स्टिमुलेटिंग। हेलो, तो हम लोग बात कर रहे थे TSH यानी कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इस हार्मोन का काम होता है, इस हार्मोन का काम होता है थायरॉइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना। बच्चों यहाँ पे ये थायरॉइड ग्लैंड है, इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन भेजेगा, जिस हार्मोन का नाम होगा थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस हार्मोन के पहुँचने के बाद थायरॉइड ग्लैंड एक्टिवेट होकर थायरॉक्सिन का निर्माण करेगा। तो इस तरह से हमारा पहला हो गया यहाँ से थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरह से दूसरा हार्मोन हो जाएगा जिसका नाम होगा ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इस एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का काम है कि कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एडिनल ग्लैंड को प्रमोट करना। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का काम है कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड को प्रमोट करना। इसी तरह से आपके नेक्स्ट जो होगा गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, गोनाड्स, गोनाड मतलब मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, तो यह गोनाड को प्रमोट करते हैं ताकि वह सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन कर सके, तो गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। इसी तरह से चौथा हमारा हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ में हम लोग यहाँ लिख देते हैं मिनरलोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। यह बॉडी में मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। पांचवा हमारा हो जाएगा आपका, जिसको कि हम लोग कहेंगे ऑक्सीटोसिन। यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन फीमेल में पाया जाता है और इसका काम होता है यूटेरस के मूवमेंट को, यानी कि प्रेगनेंसी के दरमियान जब बच्चे का जन्म होने लगता है तो यूटेरस के मूवमेंट को प्रमोट करना ताकि बच्चे का जन्म हो सके, तो ये ऑक्सीटोसिन हो गया। इस तरह से यह इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसके द्वारा यह सारे ऑर्गन्स को अपने कंट्रोल में रखता है। जब हम लोग दूसरा हार्मोन की बात करेंगे, दूसरा ग्लैंड की बात करेंगे, तो वो है हमारा थायरॉइड ग्लैंड। और थायरॉइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन इज द मिक्सचर ऑफ, थायरॉक्सिन इज द मिक्सचर ऑफ टायरोसिन प्रोटीन, टायरोसिन नामक प्रोटीन प्लस आयोडीन, यह आपस में मिलकर के थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। यह थायरॉक्सिन आपके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ यह थायरॉक्सिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है वह है आपके बॉडी में रेगुलेट करेंगे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने छोड़ दिया और वो इम्पॉर्टेंट टर्म था GH। GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। यह ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमैटोट्रोपिन। इस ग्रोथ हार्मोन से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। अब यहाँ से एक इशू ये भी आता है कि अगर इस हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो तो क्या होगा। इसके ज़्यादा सिक्रीशन से हमारे बॉडी का हाइट, ऊंचाई एबनॉर्मल ढंग से बढ़ेंगे, जो एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम हम लोगों ने रखा ज़िगैटिज्म। इसका नाम क्या है? ज़िगैटिज्म। जबकि इसके लेस सिक्रीशन से हम लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसका नाम है ड्वार्फिज्म।
यानी कि बौनापन। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो जिगैटिज्म, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो ड्वार्फिज्म। अब हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की, जो चर्चा कर रहे थे। तो यह ज़रूरी है ताकि हमारे मेंटल और फिजिकल ग्रोथ हो सके, साथ ही साथ इसकी आवश्यकता होती है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। अब बच्चों बात को यहाँ से समझने लायक ये है कि अगर आपके बॉडी में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़े यानी हाइपर सिक्रीशन हो, तो इसकी वजह से आपको एक्सपेथेलमिक गोइटर नामक एक डिजीज़ होती है, और इसका अगर लेस सिक्रीशन हो तो इसकी वजह से नेक रीजन में स्वेलिंग होता है, जिसको कि हम लोग गोइटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और इस एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है एड्रेनिन नामक एक हार्मोन। यह एड्रेनिन नामक हार्मोन जो है यह हमारे शरीर के विपरीत परिस्थितियों में, जिस समय आप बहुत ज़्यादा डरे हों, बहुत ज़्यादा खुश हों, आप लड़ाई कर रहे हों, दौड़ रहे हों, या फिर कोई ऐसी एक्सीडेंट कर गए हों, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यह हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग यानी सांस लेने के दर को, बीटिंग ऑफ हार्ट यानी हार्ट बीट को, मस्कुलर एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म यानी BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, इन सबको कंट्रोल करता है ताकि उस विपरीत परिस्थिति से हम एलिमिनेट हो सके, ताकि उस विपरीत परिस्थिति से हमारे शरीर की सुरक्षा हो सके, ताकि उस विपरीत परिस्थिति से हमारे शरीर में जो भी एडवर्स कंडीशन बना है उसको नॉर्मलाइज कर सके। तो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले इस एड्रेनिन को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसका कि निर्माण हमारे एड्रिनल ग्लैंड यानी सुप्रानेफ्रल ग्लैंड के द्वारा होता है। जो हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की बात कर रहे हैं वो है हमारा पैनक्रियाज, और यह पैनक्रियाज से इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। साथ ही साथ इससे ग्लूकेगॉन नामक एक हार्मोन की सिक्रीशन होती है। बच्चों, पैनक्रियाज के अंदर एक छोटा सा ग्लैंडुलर सेल का एक आइलैंड है जिसको हम लोग आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, इसीलिए इसको आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। इसमें दो तरह के सेल्स मौजूद हैं, जिन दो तरह के सेल्स से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। तो बच्चों, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज के साथ यह इंसुलिन मिलकर इसको स्टोर कर लेता है एज अ ग्लाइकोजेन, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को नॉर्मलाइज करता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल लो होती है तो इस ग्लाइकोजन के साथ हमारा यह दूसरा हार्मोन ग्लूकेगॉन मिलकर प्लस ग्लूकेगॉन, ग्लाइकोजन प्लस ग्लूकेगॉन, यह मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और इस ग्लूकोज का फिर से हमारा बॉडी यूज करेगा। तो बच्चों, कभी कभी हमारे बॉडी में इंसुलिन की अभाव हो जाती है। यह कई कारणों से हो सकता है। एज के कारण हो सकता है, जेनेटिकल रीजन से हो सकता है, एक्सीडेंटल रीजन से हो सकता है, या फिर कुछ अननोन कारणों से हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब आपके बॉडी में
इंसुलिन की अभाव हो जाएगी, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, उन सारे प्रॉब्लम्स को हमने एक हेडिंग में जाना कि यह एक डिजीज है और उस डिजीज का नाम है डायबिटीज मेलिटस। उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। और इस डायबिटीज मेलिटस में हम लोगों को एडिशनल इंसुलिन का व्यवस्था करनी होती है, जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे और शरीर में बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को मिनिमाइज कर सके। तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन काउज डायबिटीज मेलिटस। वाइल अगर ग्लूकेगॉन की मात्रा बढ़ जाए, अगर ग्लूकेगॉन की मात्रा बढ़ जाए तो इसकी वजह से जो डिजीज होगी, यानी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो इसको हम लोग एक डिजीज का नाम देते हैं और उस डिजीज का नाम है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों का प्रॉपर रेगुलेशन और प्रॉपर सिक्रीशन आवश्यक है। अब अगले हार्मोन की बात हम लोग करेंगे जो सिक्रीट होता है सिर्फ मेल में। मेल के टेस्टिस से सिक्रीट होने वाला यह हार्मोन टेस्टेस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। इस हार्मोन को हम लोगों ने नाम दिया टेस्टेस्टेरोन। अब यह हार्मोन मेल के अंदर मेल के कैरेक्टर को डेवलप करता है। अब मेल का कैरेक्टर क्या होगा? दाढ़ी मूंछ का आना। ये पेक्टोरल यानी कंधे के रीजन को हम लोग पेक्टोरल रीजन कहते हैं। पेक्टोरल रीजन का ब्रॉड होना, आवाज का भारी हो जाना, तो यह मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। तो यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्रिएट करेगा। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन के ही रेगुलेशन से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मेल के केस में। तो हम कह सकते हैं कि टेस्टिस सिक्रीट अ टेस्टोस्टेरोन दैट इज आल्सो नोन एज अ मेल हार्मोन और अ सेक्स हार्मोन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर growth of the secondary sexual character as well as the reproductive character in the male। अब दूसरी जो हार्मोन की चर्चा हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दूसरा जो हमारा ग्लैंड है जो कि फीमेल में पाया जाता है और फीमेल में पाया जाने वाला यह ग्लैंड है ओवरी। तो ओवरी से सिक्रीट होता है ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन नामक यह हार्मोन रिक्वायर्ड होती है फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द फीमेल, पेल्विक रीजन्स का ब्रॉड होना, आवाज़ का पतला होना, स्किन का टोन्ड होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। साथ ही साथ ओवम का फॉर्मेशन होना, मेंस्ट्रुएशन को क्रिएट करना, ये सारे कार्य ओवरीज में मौजूद ऑस्ट्रोजन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। साथ ही साथ यहाँ एक और हार्मोन का निर्माण होता है जो ओवरी के मरने के बाद, यानी ओवरी के डिजेनरेट होने के बाद उससे सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो फीमेल में फर्स्ट स्टेज में इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो बच्चों ये हम लोगों ने थोड़े से हार्मोन जो कि ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं उनकी चर्चा किया और इनके बारे में जानकारी प्राप्त किया। हमारा पहला ग्लैंड था थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज। इनसे सिक्रीट होने वाले सारे हार्मोन्स का हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया और इन सब को रेगुलर रूप से रिवीजन करना आवश्यक है। इनके रेगुलर रूप से रिवीजन के बाद ही
आप इसके बारे में ये सारे हार्मोन्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे और आपकी ज़रूरतों के अनुसार परीक्षाओं में सवालों के अनुसार आप यहाँ से उनके जवाब लिख पाएंगे। याद रखिए, क्लास 10th के लिए ये पूरी चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलोंग विद द हार्मोन्स पढ़ना आपको बहुत ही आवश्यक है। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को बार बार देखकर रिवाइज करके हमारे डाउट सेशंस को कांटेक्ट करके उस डाउट सेशन को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स को हटाकर इस चैप्टर को अच्छे से समझकर परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। India's best learning app.